कहानी की शुरुआत एक आलीशान होटल की लॉबी से होती है। यहाँ शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन और एक कंपनी के सीईओ जी जोंग की एंट्री होती है। वह अपने बॉडीगार्ड्स के साथ पूरे रॉब में आगे बढ़ रहा होता है। तभी अचानक एक प्यारी सी बच्ची जिसका नाम लेले है दौड़ती हुई आती है और सीधे उसके पैरों से लिपट जाती है। लेले उसे पापा कहकर बुलाती है। सीईओ और उसका असिस्टेंट दोनों हैरान रह जाते हैं। असिस्टेंट कहता है कि सर आप तो सिंगल हैं, ये बच्ची कहाँ से आ गई? सीईओ भी बच्ची को समझाने की कोशिश करता है कि उसने किसी और को गलत समझ लिया है, लेकिन लेले अपनी जिद पर अड़ी रहती है। वह कहती है कि उसने फोटो देखी है और वही उसके पापा हैं, और अगर वह इतने हैंडसम न होते तो उसकी मम्मी उन्हें पसंद ही नहीं करती। सीईओ जब ध्यान से बच्ची की आंखों को देखता है तो उसे एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होता है। उसे लगता है कि ये आंखें बिल्कुल उसकी अपनी आंखों जैसी हैं। तभी वहाँ बच्ची की माँ की एंट्री होती है। वही औरत जिससे सीईओ का अतीत जुड़ा हुआ है, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाता। माँ आते ही लेले को डांटती है और उसे वहाँ से ले जाने लगती है। जब लेले कहती है कि मम्मी देखो पापा मिल गए, तो माँ एक बड़ा झूठ बोल देती है। वह सीईओ के सामने कहती है कि उसके पापा मर चुके हैं। यह सुनकर सीईओ को गहरा झटका लगता है। वह औरत बच्ची को लेकर चली जाती है, लेकिन जाते जाते सीईओ के सीने में एक अजीब सा दर्द उठता है, जैसे उसका कोई अपना उससे दूर जा रहा हो। उसे वह औरत जानी पहचानी लगती है और उसके दिमाग में कुछ धुंधली पुरानी यादें उभरने लगती हैं। अब दृश्य उनके घर का होता है, जहाँ पता चलता है कि लेले अकेली नहीं है। असल में 4 जुड़वां बच्चे हैं और चारों में अलग अलग हुनर है। सबसे बड़ा भाई हमेशा लैपटॉप पर लगा रहता है और तकनीक में माहिर लगता है। दूसरा भाई शांत और ध्यान से सब कुछ समझने वाला है। तीसरी बहन सानबाओ पढ़ाई में तेज है और किताबों में डूबी रहती है। सबसे छोटी लेले सबसे ज्यादा भावुक और शरारती है। घर पर बच्चे आपस में बात करते हैं। लेले बताती है कि उसने अपने पापा को ढूंढ लिया है और वह बहुत अच्छे दिखे, लेकिन उनकी माँ उन्हें डांट देती है और उस आदमी से दूर रहने को कहती है। बच्चे समझदार हैं। वे जानते हैं कि उनकी माँ झूठ बोल रही है, क्योंकि वह आदमी बिल्कुल उन्हीं जैसा दिखता है, लेकिन वे अपनी माँ से डरते भी हैं। बच्चों को सुलाने के बाद माँ अपने असिस्टेंट से मिलती है। यही कहानी एक नया मोड़ लेती है। पता चलता है कि वह वापस क्यों आई है। वह सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि एक पुराने हिसाब को चुकाने आई है। उसकी माँ की मौत को आत्महत्या बताया गया था, लेकिन वह जानती है कि वह हत्या थी। उसने कसम खाई है कि वह सच्चाई सामने लाएगी और अपनी माँ के कातिलों को सजा दिलवाएगी, चाहे इसके लिए उसे किसी से भी लड़ना क्यों न पड़े। और फिर पार्ट 2 के लिए लाइक करें।